दोस्तों, कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। शाम का वक्त था, करीब 6:52 से 7 बजे के बीच। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। लोग अपनी अपनी मंजिलों की ओर जा रहे थे। तभी एक आई-20 कार धीरे धीरे ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी और अगले ही पल धम्मम ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल उठा। आवाज इतनी तेज थी कि लाल किले की दीवारें तक हिल गईं। चारों तरफ आग ही आग, धुआं ही धुआं। कई गाड़ियां जो पास खड़ी थीं जलकर खाक हो गईं। 6 कारें, 2-3 ऑटो और ई रिक्शा सब राख में बदल गए। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, बच्चे चीख रहे थे, सायरन बज रहे थे और कुछ ही पलों में पूरा इलाका जंग के मैदान जैसा लगने लगा। इस भीषण धमाके में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक है। वहीं घटना के कुछ मिनटों के भीतर एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं। पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू की गई। कार का नंबर हरियाणा का था और कार आई-20 मॉडल की थी। कार के ओनर का नाम सामने आया सलमान। जब सलमान से पूछताछ की गई तो उसने कहा, मैंने यह कार तो पहले ही बेच दी थी। अब जिसके पास कार पहुंची थी उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इसी वजह से दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं बल्कि कई महीनों की साजिश का नतीजा भी हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया और पूरी जांच के आदेश दिए। सरकार ने साफ कहा, अफवाहों पर भरोसा मत करें, केवल आधिकारिक जानकारी को ही सच मानें। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त यह धमाका हुआ उससे कुछ घंटे पहले सुबह सुबह देश के अलग अलग हिस्सों से 2 ऐसी खबरें आई थीं जिन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। क्योंकि ये दोनों मामले किसी आम अपराधी से जुड़े नहीं थे बल्कि 2 डॉक्टरों से जुड़े थे। ऐसे डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद जानें लेने की तैयारी कर रखी थी। पहला केस, एक ऐसा डॉक्टर जिसने ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने मात्र से इंसान की मौत हो सकती है। दूसरा केस फरीदाबाद का, जहां एक डॉक्टर के पास से 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ और जांच में यह भी सामने आया कि देश भर से अब तक करीब 2900 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल बरामद किया जा चुका है। सोचिए, जिस जगह से यह विस्फोटक मिला वहां से प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन महज 30-35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और दिन भर ये खबरें चल ही रही थीं कि शाम को दिल्ली में लाल किला ब्लास्ट की खबर ने सबको हिला दिया। उसी दौरान गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार, कारतूस और खतरनाक केमिकल्स बरामद हुए। तीनों एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। उनके टारगेट में दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और कई बड़े शहर थे। जांच में पता चला कि ये तीनों आतंकवादी आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़े हैं और पाकिस्तान व अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। इनका मकसद था राइसिन जैसे केमिकल का इस्तेमाल कर बायोलॉजिकल टेरर अटैक करना। राइसिन दुनिया के सबसे घातक जैविक जहरों में से एक बूंद ही सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है। इन तीनों का नाम है डॉ अहमद मोइनुद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान। मोइनुद्दीन हैदराबाद से, सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश से और सुहेल खान लखीमपुर खीरी यूपी से। डॉ मोइनुद्दीन चीन से एमबीबीएस पास आउट था और वही इस राइसिन जहर को बनाने की कोशिश कर रहा था। सुलेमान शेख हथियारों की सप्लाई और रेकी में लगा था और सुहेल खान का काम था अटैक की तैयारी और हथियार जुटाना। जांच एजेंसियों का कहना है, अगर ये तीनों कामयाब हो जाते तो भारत पर अब तक का सबसे भयानक आतंकी हमला हो सकता था। और बाद में अब सुनिए दूसरी तरफ का मामला, फरीदाबाद वाला केस। यहां पुलिस ने 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, 2 असॉल्ट राइफलें और कई टाइमर डिवाइस बरामद किए। यहां से पुलिस ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया, डॉ आदिल अहमद रदर और डॉ मुजमिल शकील। डॉ आदिल श्रीनगर का रहने वाला था और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ पाया गया। जब उससे पूछताछ हुई
तो उसने बताया कि फरीदाबाद में उसके साथी मुजमिल शकील के पास विस्फोटक सामग्री रखी गई है। मुजमिल पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा था, यानी आतंकवादी जाल दिल्ली से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर तक फैल चुका था। जांच में पाया गया कि उनके पास मौजूद विस्फोटक और टाइमर एक बड़े ब्लास्ट ऑपरेशन के लिए तैयार थे। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक है? लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार फरीदाबाद से खरीदी गई। उस कार का अंतिम खरीदार तारिक जो पुलवामा का रहने वाला था, और वही पुलवामा जहां से डॉक्टर मुजमिल शकील आया था, जिसके घर से 3 टन विस्फोटक मिला। क्या ये डॉट्स अपने आप जुड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन शुरुआती शक यह बताता है कि मुजमिल की गिरफ्तारी के बाद ही तारिक ने घबराहट में ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। अब जरा सोचिए, हम सब कहते हैं कि शिक्षा इंसान को बेहतर बनाती है, लेकिन यहां पढ़े लिखे डॉक्टर जिन्होंने लोगों की जान बचानी थी, वो खुद जाने लेने की साजिश में शामिल थे। शिक्षा दिमाग को तेज करती है, लेकिन अगर दिल में नफरत का जहर भर जाए तो वही तेज दिमाग तबाही का हथियार बन जाता है। यही तो सबसे बड़ा खतरा है। जब किसी इंसान का दिल मर जाता है तो उसका दिमाग आतंक का औजार बन जाता है। तो दोस्तों, हमारा आपसे सिर्फ इतना कहना है, सतर्क रहिए। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस या प्रशासन को जानकारी दें, क्योंकि यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, यह मामला हम सब की सुरक्षा का है। कोई भी अफवाह न फैलाएं, किसी अनवेरिफाइड चीज को सोशल मीडिया पर शेयर न करें। हमारे जवान दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं, हमें भी अपना फर्ज निभाना होगा। आज जो हुआ वो हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद अभी भी हमारे आसपास है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, अब भारत डरता नहीं, जवाब देता है। जय हिंद।